नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरबीएससी इंड्यूस क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत और दिल्ली सल्तनत में आज हम पढ़ेंगे सैयद वंश के बारे में। इसके पहले हम गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, क्योंकि आप उन वीडियो को देखेंगे तो आपको दिल्ली सल्तनत जो है वो अच्छे से समझ में आएगी। आज हम पढ़ेंगे सैयद वंश के बारे में। सैयद वंश का शासनकाल 1414 से लेकर के 1452 ईस्वी तक सैयद वंश का शासनकाल था। ठीक है, हमने इसके अगले वाले वीडियो में जब तुगलक वंश पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था कि तैमूर अली खान का भारत पर आक्रमण होता है, वो भारत को लूटता है, लूट मचाता है और दिल्ली पर भी अपना कब्जा कर लेता है। ठीक है ना। तैमूर का जैसे आक्रमण हुआ तो उसने क्या किया, दिल्ली को जीत लिया। दिल्ली को जीत के उसका जो सहयोगी था, उसका सहयोगी कौन था, खिज खा। भारत में आके उसको खिज खा का साथ मिला, खिज खा का। ठीक है ना। तो उसने जाते समय खिज खा को लाहौर और दीपालपुर का प्रतिनिधि बना दिया। ठीक है ना। जैसे ही भाई तैमूर तो क्यों आया था, तैमूर तो भारत को लूटने के लिए आया था। उसने भारत पर आक्रमण किया, उसको खिज खा का साथ मिला, समर्थन मिला, उसने अपना सब धन वन इकट्ठा किया, वो जाने लगा। तो जाते समय तैमूर ने खिज खा को लाहौर, जो कि आज पाकिस्तान में है, और दीपालपुर का प्रतिनिधि बनाया। ठीक है ना। प्रतिनिधि के रूप में उसने खिज खा को रखा। बाद में क्या हुआ कि खिज खाल के मन में थोड़ी लालच जागी और वो लाहौर से होकर के दिल्ली पर वापस से उसने आके अपना दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ठीक है ना, खिज खां ने। तो खिज खां ने 1414 से लेकर के 1421 तक शासन किया दिल्ली सल्तनत पे। खिज खां ने ही सैयद वंश की क्या की थी, स्थापना की थी। ठीक है। वो शासक रहते रहते उसने कभी भी शाह की उपाधि नहीं ली। मतलब उसने कभी अपने आप को सुल्तान नहीं कहा, उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं सुल्तान हूँ, उसने सुल्तान की उपाधि भी नहीं ली। यहाँ तक कि उसने अपने नाम के सिक्के ही नहीं चलवाए। भाई कोई भी पहले राजा बनते थे तो सबसे पहले तो कोई उपाधि लेते थे और फिर अपने नाम के सिक्के चलाते थे, किंतु खिज खां ने न तो कोई उपाधि ली और न ही अपने नाम के सिक्के चलाए। ठीक है ना। खिज खां का कहना था कि वे पैगंबर के वंशज हैं, जो मोहम्मद पैगंबर है उनके वंशज खिज खां, उनका ऐसा कहना था। ठीक है ना। लेकिन इसका प्रमाण उसने कभी दिया नहीं कि किस कारण, किस वजह से वो मोहम्मद पैगंबर के वंशज है। ठीक है ना। और खिज खां कभी भी अपने आप को तुर्क वाला नहीं मानता था, तुर्की मुसलमान अपने आप को कभी नहीं मानता था। वो था बिन तुर्की मुसलमान, उसके पिता जो थे वो तुर्की के जो मुसलमान थे उनके गुलाम थे। ठीक है ना। खिज खां ने सिर्फ एक उपाधि धारण की थी, रैयत ए आला। रैयत ए आला के खिज खां ने उपाधि धारण की थी, किंतु हाँ उसने कभी भी सुल्तान की सैयद, मतलब उसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, लेकिन उसने रैयत आला की उपाधि धारण की थी। इसके बाद जो देखिए, तैमूर तो खिज खां को अपना प्रतिनिधि नियुक्त करके चला गया। तैमूर का पुत्र हुआ शाहरुख। शाहरुख जो था वो पश्चिम मध्य एशिया में शासन कर रहा था उस समय। तो खिज खां क्या कहता था कि मैं शाहरुख का प्रतिनिधित्व करता हूँ, दिल्ली में बैठे बैठे मैं किसका प्रतिनिधित्व करता हूँ, शाहरुख का। तो वो हर साल शाहरुख को दिल्ली से कुछ भेंट भेजता था नजराने के रूप में। हर साल कुछ गिफ्ट उपहार जो है भेजता रहता था शाहरुख को। क्यों? क्योंकि उसका कहना था कि वो शाहरुख का क्या कर रहा है, बैठे बैठे यहाँ पर प्रतिनिधित्व। क्योंकि दिल्ली को अंततः तैमूर ने ही जीता था और तैमूर के बाद उसका पुत्र था शाहरुख, तो दिल्ली का राजा कौन हो गया, शाहरुख हो गया। तो प्रतिनिधि के रूप में कौन बैठा था दिल्ली पर, खिज खां। तो खिज खां कहता था कि मैं शाहरुख का क्या हूँ, प्रतिनिधि हूँ। इसीलिए वो शाहरुख को क्या भेजता था, हर साल नजराने के रूप में गिफ्ट, तोहफे या उपहार वो भेजा करता था। तो यहाँ पर खिज खां का छोटा सा शासनकाल था। ठीक है ना। खिज खां के शासन के बाद आया मुबारक शाह का शासनकाल आया। जो मुबारक शाह था वो खिज खां का ही पुत्र था। उसने 1421 से लेकर के 1434
ईस्वी तक क्या किया, अपना शासन चलाया। मुबारक शाह ने सुल्तान की उपाधि धारण की। आते ही उसने क्या की, सुल्तान की उपाधि। खिज खान ने उपाधि नहीं की, लेकिन उसके पुत्र मोहम्मद खान आके सुल्तान की उपाधि धारण की और सर्वशाह की उपाधि भी धारण की। मतलब उसने शाही की उपाधि, शाही जो कहते हैं ना, शाही मतलब एक प्रकार का रॉयल, ठीक है ना। तो उसने सुल्तान की उपाधि भी धारण की और सर्वशाह मतलब शाही की उपाधि भी धारण की, ठीक है ना। इसके बाद जो मुबारक शाह था उसने मुबारकाबाद की स्थापना की। जो शहर नगर है मुबारकाबाद, उसकी स्थापना किसने की, मुबारका शाह ने ही मुबारकाबाद की क्या की, स्थापना की। इसके बाद यहाँ पे मुबारक शाह का भी शासनकाल समाप्त हो गया। तो जो मुबारक शाह का भाई था जिसका क्या नाम था, फरीदन शाह, फरीदन खान, जो मुबारक शाह का जो भाई था, मुबारक शाह की मृत्यु के बाद जो शासन था वो उसके भाई फरीदन खान के पुत्र मोहम्मद शाह के पास चला गया, ठीक है ना। मतलब मुबारक शाह का कोई पुत्र था नहीं था, उसका कुछ नहीं, लेकिन मुबारक शाह का जो भाई था फरीदन खान, मुबारक शाह की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का शासन कौन बना, मोहम्मद शाह बना, जो कि फरीदन खान का पुत्र था। और फरीदन खान कौन था, मुबारक शाह का भाई था, ठीक है ना। मोहम्मद शाह के बाद शासन किसके पास आया, और आलम शाह के पास आया। जो मोहम्मद शाह था उसने 1434 से लेकर के 1443 तक अपना शासनकाल चलाया। उसके बाद 1443 में शासन आया, आलम शाह के बाद पास आया। आलम शाह ने 1443 से लेकर के 1451 तक अपना शासन चलाया और आलम शाह जो थे वो अंतिम शासक थे। अंत में आलम शाह ने अपनी खुद की इच्छा से, अपनी खुद की स्वेच्छा से शासन को त्याग दिया था। उनके मन में पता नहीं क्या आया, उन्होंने खुद से ही अपना शासन को त्याग दिया। तो यहाँ पर ये छोटा सा परिचय था सैयद वंश के बारे में। इन सब में यदि आपको कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट अवश्य कीजिए। इतनी मेहनत हम करते हो तो आप एक लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ भी सकते हो, ठीक है ना। और कमेंट कीजिए, हम आपके लिए बैठे ही हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।